पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने विरोधियों को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने विरोधियों को पंजाब के मसलों पर खुली बहस का न्योता दिया है। इस संबंध में उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया। सीएम मान ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के राजा बड़िंग को खुला निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग बहस करने से बेहतर है कि हम एक मंच पर आकर राज्य के मुद्दों पर बहस करें। सीएम मान ने सभी मुद्दों पर लाइव बहस करने की बात भी कही है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि बहस के लिए 1 नवंबर यानी कि पंजाब दिवस वाला दिन ठीक रहेगा। आपको तैयारी के लिए भी समय मिल जाएगा। तो फिलहाल सीधा हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, चूंकि लगातार पंजाब की सरकार, भगवंत मान सरकार जो भी काम कर रही है उसको विपक्ष दूसरे तरीके से देखता है, उसमें कमियां निकालता है, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कहती है। लेकिन अब यह खुली बहस का न्योता दे दिया गया है पंजाब सीएम भगवंत मान की तरफ से। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पंजाब की जो सियासत है एक बार फिर अपने चरम पर होगी। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने करीब 4-5 दिन पहले जो एसवाईएल को लेकर पंजाब सरकार के पंजाब में सर्वे होने की बात कही थी, उसके बाद से ही लगातार अकाली दल और कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और कल एक प्रोटेस्ट भी सुनील जाखड़ की अगुवाई में चंडीगढ़ में किया गया। और उसके बाद प्रताप सिंह बाजवा के भी कई बयान सामने आए, राजा बड़िंग के भी आए। तो अब जो सुबह ट्वीट आया है उसमें तमाम चीज़ें भगवंत मान की तरफ से कह दी गई हैं। 1 तारीख का वक्त दे दिया है और ये भी कह दिया गया है कि तमाम मीडिया के सामने बहस की चुनौती दे दी गई है। अब उसके बाद सुनील जाखड़ का बयान इस पर आया है। सुनील जाखड़ ने चुनौती तो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं की, ये जरूर कह दिया कि वो बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या वो 1 तारीख को आएंगे या किस तरीके की बहस में हिस्सा लेंगे वो उनकी तरफ से अभी नहीं बताया गया। वहीं अकाली दल या बात करें प्रताप सिंह बाजवा, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं अभी बताया गया है कि वो बहस में आएंगे या नहीं आएंगे। और ये पूरी तमाम चीज़ें उसमें जो ट्वीट को अगर गौर से देखें तो तमाम चीज़ें उसमें कह दी गई हैं। टोल टैक्स वाली बात, क्योंकि जो टोल टैक्स है वो भगवंत मान सरकार ने फिर बंद कराए थे। उस पर कहा गया था कि पहले उनका पैसा पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी कई सालों से वो टोल टैक्स लगाए हुए थे। 4-5 जो टोल टैक्स हैं वो बंद करवाए थे। दूसरी बात उसमें भाई भतीजावाद कही गई, जो चन्नी पर आरोप लगते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो कि पंजाब से रिलेटेड, जो कि पहले की सरकारों पर सवाल उठते हैं, उनके मुद्दों पर बहस करने के लिए बुलाया। और ये भी कहा कि आप कागज़ ले लीजिए, आप तैयारी कर लीजिए, और मैं बिना तैयारी के वहाँ आऊँगा, क्योंकि सच बोलने के लिए रट्टा नहीं लगाना पड़ता। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कई दिनों का जो हमला हो रहा था सरकार के ऊपर भगवंत मान की तरफ, उसका सीधा जवाब इस ट्वीट के जरिए दे दिया है। और एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि अभी मैं संजय सिंह के घर के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ थोड़ी देर में भगवंत मान आएंगे और इनसे इस मामले पर हम जवाब लेने की बात भी करेंगे। इस पूरे मसले के ऊपर उनसे बाइट लेने की कोशिश भी की जाएगी। और कुछ ही देर में यहाँ पर वो पहुँचेंगे और जो संजय सिंह का परिवार है उनसे यहाँ इस दुख की घड़ी में उनको सांत्वना देने की दी जाएगी। उनके परिवार से, उनके पिताजी से, उनके धर्मपत्नी से मुलाकात की जाएगी। तो उनसे फिर उसके बाद बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये जो सद्दा है जिसके ऊपर अब सुनील जाखड़ कह रहे हैं, एक उन्होंने भी ट्वीट किया और ये कहा कि इधर उधर की बात मत करो, ये बताइए लोटा कैसे, एक शेर से शुरुआत की है, तो इसको वो किस तरीके से देखते हैं। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी सीएम ने इस तरीके का खुली बहस का चुनौती दे हो। आमतौर पर विपक्ष चुनौतियां देता है, जैसे चुनौती दी है और ये सबसे कहा है कि आप आइए और आके जो है कागज़ लेके आइए और जो बहस करिए, जो होगा सच का सच सामने आ जाएगा। और ये भी कहा है कि ये तमाम पंजाब के लोगों को, और 1 तारीख इसलिए रखी गई है कि 1 तारीख को 1 नवंबर को पंजाब दिवस होता है, तो उससे बढ़िया दिन कहा कि क्या हो सकता है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि अब विपक्षी किस तरीके से इसको लेते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुनील जाखड़ को छोड़ के किसी का भी जवाब अभी तक आया नहीं है। जी बिल्कुल नितिन धीमान, चूंकि हमने इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की बयानबाजी है, वो हमने राष्ट्रीय राजनेताओं को भी करते हुए देखी है। मुझे याद आता है राहुल गांधी ने भी इसी तरह का बयान दिया था पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कि डिबेट कर लेते हैं, इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। लेकिन हम ये चीज़ देख पा रहे हैं क्षेत्रीय राजनीति में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और अगर 1 नवंबर को इस तरह की डिबेट होती है, न्योता विपक्ष के नेता स्वीकार करते हैं, वहां पर पहुंचते हैं, आमने सामने डिबेट होती है, तो ये भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा, अभूतपूर्व होगा। और स्वाभाविक है कि प्रदेश की जनता भी
एक पारदर्शिता से इस तरह की राजनीति को देख पाएगी, समझ पाएगी कि असल में सच्चा कौन है, जनता के हित की बात कौन करता है? देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत ही एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि हमने भी अभी तक ऐसा कई सालों में होता हुआ देखा नहीं। चैलेंज जरूर दिए जाते हैं एक दूसरे को कि आइए बहस करिए, मीडिया के सामने बहस करिए, लोगों के सामने, लेकिन ऐसा होता हुआ देखा नहीं। ये अमेरिका वगैरह में देखा जाता है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और दूसरे जो हैं वो लाइव बहस करते हैं। यहाँ पर हमने होता हुआ देखा नहीं। अगर ऐसा होता है तो ऐतिहासिक है। दूसरी बात, उम्मीद कम है कि विपक्षी दल डायरेक्टली स्वीकार कर लेंगे। बातें जरूर कही जा रही हैं। ये भी सुनील जाखड़ की तरफ से कहा गया कि वो पंजाब के मुद्दे पर हर वक्त बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इस मुद्दे पर 1 तारीख को आएंगे, ये उनकी तरफ से नहीं बताया गया। प्रताप सिंह बाजवा जो कल परसों तक लगातार बयान दे रहे थे, हसबाइल पर पंजाब सरकार को घेर रहे थे, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया अभी तक कि क्या वो बहस में आएंगे। और अकाली दल की तरफ से जो विक्रम मजीठिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया। तो विपक्ष की तरफ से कोई बयान अभी सामने नहीं आया। हो सकता है कि तोड़ मरोड़ कर कोई बयान दे दिया जाए, लेकिन डायरेक्ट कोई एक्सेप्ट करेगा इसकी उम्मीद फिलहाल बहुत कम है। लेकिन ये देखना होगा कि क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सर्वे टीम जाए और वहाँ सर्वे करे, तमाम चीज़ें कही हैं, उसके बाद से लगातार राजनीति पंजाब में कह सकते हैं दोबारा उस तरीके की भड़क गई है। लगातार पंजाब सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अच्छे से पक्ष नहीं रखा सुप्रीम कोर्ट में, ये कहा जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। लेकिन पंजाब ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास देने के लिए एक बूंद भी नहीं है, लिहाजा वो पानी दे नहीं सकते हरियाणा के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों के बीच अब देखना होगा कि आगे कौन आता है इस ट्वीट के बाद विपक्षी दलों की तरफ से, क्योंकि सुनील जाखड़ के बाद अभी किसी और विपक्षी दल का तो ट्वीट के ऊपर जवाब तक भी अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल नितिन, और ये भी बात स्वाभाविक है कि इस न्योते के बाद प्रदेश की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से गरमाने वाली है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब लगातार देखने को मिलता रहेगा। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह भी होगी कि विपक्ष की तरफ से क्या सीधे तौर पर इस न्योते को स्वीकार किया जाता है या फिर नहीं।